What? This is crazy. Crazy. Beautiful. Wow. दीवाने आम, ऊपर में देखा दीवाने खास, अभी यहाँ है दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स यहाँ पर आम जनता का फैसला सुना जाता है। शाहजहां जेल, यहीं पर औरंगजेब बादशाह ने अपने ही पिताजी को 8 years 8 साल बंदी बनाया। स्वागत है आपका सिटी ऑफ ताज में। आगरा मुगल सम्राट अकबर और उसके बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। आगरा की इतिहास हम आगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यात्रा करते हैं ताजमहल की। ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक में से एक है। अजूबा का दूसरा नाम है ताज। मोहब्बत की निशानी है ताज। याद भरी दास्तां को मुकम्मल करती है ये ताज। और आज हर महबूब की लफ्ज बन गया है ये संगमरमर से तरासा ताज। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चला और इसको उस समय अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह ताजमहल के बगल में यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, जब उसकी पत्नी मुमताज ने मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था, उनकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया था। 20,000 मजदूर के साथ करीब 22 साल लग गया इस ताजमहल को बनने में। ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक टीम काम करती थी, जिनमें कई महान कलाकार शामिल थे, लेकिन मुख्य वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे अहमद लाहौरी, एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। ताजमहल को देखने देश से नहीं विदेश से भी हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, और वो भी इंडियन कल्चर में। अब जब भारतीय वेशभूषा में ताजमहल को देखने यूएसए से ये लोग भारत आए हैं, तो मैंने भी सोचा पूछता हूं भारत के बारे में और ताजमहल के बारे में ये लोग का क्या अनुभव है। Very colorful. Lots of people too. Lots. Yes, very good. Love the tuk-tuk. Indian culture, food is so good, like best food. Oh my gosh, the Super naan yummy bread food. here. Yeah, naan and biryani. What else do we eat outside? The Taj Mahal. One of the 7 wonders of the world. This is so cool. So cool. Never have seen anything like this before. Agreed. What? This is crazy. Crazy. Beautiful. Wow. मित्रों, आगरा की इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और हम जाते हैं देखने किला-ए अकबरी, जिसे अकबर का किला या लाल किला भी कहा जाता है। आइए चलते हैं वो समय जिस समय यह घटना हुआ था। वर्ष था 1080 के आसपास, जब सिकरवार के राजाओं द्वारा ईंटों का भव्य किला बनाया गया। इसके बाद 1080 ईस्वी में गजनवी की सेना ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किला पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहले सिकंदर लोदी ने 1487 में राजधानी बना ली और हिंदुस्तान पर शासन करने लगे। सबसे पहले सुल्तान सिकंदर ने इसी किले की मरम्मत सन 1504 में करवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर लोदी की मौत 1517 में इसी किले में हुई थी। इसके बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने यहाँ शासन संभाला और
इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर ने इस किले पर शासन किया। साथ ही लोदी वंश के विशाल खजाना भी जब्त कर लिया, जिसमें एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। फिर मुगल बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं ने 1523 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। फिर 1540 ईस्वी में उनका मुकाबला शेरशाह सूरी से हुआ। इसमें हुमायूं की हार हुई। इन हार के बाद शेरशाह ने इस किला पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उन्होंने 15 साल तक शासन किया। कहानी यही नहीं खत्म हुआ। हुमायूं हार गया, लेकिन फिर 1555 ईस्वी में मुगल हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा के आगरा के किला पर फिर से शासन करने। हुमायूं के बाद कहानी प्रारंभ होता है अकबर साम्राज्य का। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को इस किले का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, जिसके बाद अकबर मुगलों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए राजनीति दौरे पर निकल चलते हैं। चलिए अब इस किला को अंदर से समझते हैं, किस तरह से कहाँ क्या बाद बनाया में गया बिल्ड किया है। औलाद की खुशी में हम लोग बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे ग्रिप्स गार्डन अंगूरी बाग से दी एंड। जैसे मैंने आपको बताया था, नाइस बिल्डिंग, नाइस पिक्चर। हम लोग उधर चलेंगे ग्रिप्स गार्डन अंगूरी बाग। प्लीज कम ऑन हरी अप। यहाँ पर एक अंगूर का खेती हुआ करता था, उससे यूज होता था वाइन के लिए, क्योंकि बादशाह जहांगीर को वाइन का शौक था। उनके लिए इस ग्रिप्स गार्डन से वाइन का प्रयोग होता था। लेकिन अकबर बादशाह की 100 हरम दासी थी, 100 हरम लेडीज, जिनका कोई नेम नहीं था, नो नेम। उनको बस केवल नाम से बुलाया जाता था, किंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बुलाया जाता था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके किंग बादशाह उनको बुलाया करते थे। कि नीचे में ऊपर में जो आप लोगों को रूम्स देखते हैं, उनकी दासियों के रूम से रहने के। लेकिन शाहजहां बादशाह जिसने बिल्ड किया, ताजमहल को बनाया, वो शाहजहां बादशाह की 2 डॉटर्स थी, 2 पैलेस। तो आगरा फोर्ट में उनके रहने के 2 पैलेस बनाए। वो अनमेरिड थी, उनकी लेवल का उनको राजा नहीं मिला था, इसलिए विदाउट मैरिड रही। तो इस वजह से आगरा फोर्ट में पालकी शेप, पालकी डिजाइन, डोली टाइप में उनका रूम बनाया। राइट हैंड साइड में देखिए पालकी शेप, पालकी डिजाइन का बना हुआ, वो है रोसराना पैलेस। उसके जस्ट बगल में देखिए सेम डिजाइन, पालकी शेप, पालकी डिजाइन, वो है रोसराना पैलेस। रोसराना पैलेस एंड जहाराना पैलेस। शाहजहां 2 डॉटर्स, 2 पैलेस हियर। बीच में जो आप लोगों को व्हाइट कलर का बिल्डिंग नजर आता है, इसको बोलते हैं शाहजहां मुमताज स्पेशल बेडरूम, आराम गाह। उस टाइम में पर्दा सिस्टम होता था, कोई खिड़की सिस्टम नहीं होता था, तो पर्दे सिस्टम से इस बिल्डिंग को सजाया जाता था। सामने जो आप लोगों को टूम दिखता, उसको बोलते जन्ना, जिसका नेम है मुस्लिमर बुर्ज, जहां औरंगजेब बादशाह ने अपने पिताजी शाहजहां को 8 ईयर्स 8 साल बंदी बनाया। क्यों बनाया, वो वहां जाने के बाद हम आपको बताएंगे। नजर आता गेट, वो है अंदर में शीश महल, शीशे का महल। जो एक अनारकली नाचती थी, 100 अनारकली नजर आती थी। शीशे का महल, शीशे का फ्रेम, अभी अंदर से क्लोज किया हुआ है, बंद। मुगलों के बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसको टॉयलेट का नेम दिया, लेकिन इसके बाद में अभी जो अंदर से क्लोज है, बंद किया हुआ है। अभी हम लोग चलेगा सीधा शाहजहां का जेल, जहां उनके बेटे औरंगजेब बादशाह ने उनको बंदी बनाया। क्यों बनाया, कैसे किया, कहां किया, इधर से चलेंगे सब लोग। 2 डॉटर्स, 2 पैलेस हियर। ये है जहाराना पैलेस, उधर में सेम पालकी डिजाइन रोसराना पैलेस। सो 2 डॉटर्स, 2 पैलेस इधर में बनाए। जब ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया, हमला किया ब्रिटिशों से पहले, मुगलों के अंदर इसके ऊपर में पहले गोल्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी गोल्ड नहीं है, अभी केवल ब्रास है। इसके ऊपर में पहले गोल्ड था, गोल्ड को जलाया, जलाने के बाद पूरा गोल्ड को निकाल के ले गया ब्रिटिश लोग, केवल इसके ऊपर अभी ब्रास रह गया। अभी हम लोग देखेंगे इधर से शाहजहां का जेल, जहां से शाहजहां बादशाह अपनी मुमताज बेगम को याद किया करते थे, ताजमहल को देखते देखते। कम है यहाँ से ताजमहल दिखता है। जो खड़े हैं, दिस बिल्डिंग नेम 3 नेम। फर्स्ट नेम मुस्लिमर बुर्ज, दिस बिल्डिंग फर्स्ट नेम मुस्लिमर बुर्ज, सेकंड नेम जस्मीन टावर, थर्ड नेम शाहजहां जेल। यहीं पर औरंगजेब बादशाह ने अपने ही पिताजी को 8 ईयर्स 8 साल बंदी बनाया। क्यों बनाया, वाई?
व्हाइट ताजमहल मुमताज बेगम की याद में बनाया, मुमताज के मरने के बाद। ब्लैक ताजमहल और अपनी याद में यमुना रिवर साइड बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब बादशाह एक मुस्लिम थे, उनको ये फालतू का खर्चा पसंद नहीं था, बिल्ड पे बिल्ड बनाना पसंद नहीं था। इसी वजह से नाराज होकर अपने पिताजी को यहाँ पर 8 ईयर्स 8 साल बंदी बनाया। यहीं से शाहजहां बादशाह ताजमहल को देखा करते थे, लेकिन जब शाहजहां बादशाह का नज़र कमज़ोर हुआ, डैमेज हुआ, तो उनकी दोनों बेटियां रौस राणा और जहाँ राणा ने इस बिल्डिंग के अंदर एक डायमंड फिट किया। उस डायमंड के फोकस से नज़र ताजमहल बिल्कुल क्लियरली नज़दीक से नज़र आता था, नज़र चाहे राइट हो चाहे नज़र लेफ्ट हो। शाहजहां का दैट भी इधर ही हुआ। जब दैट होने के से पहले उनका एक ख्वाहिश था कि जो उनका दैट का बॉडी होगा, उनका समाधि उनकी मुमताज बेगम के पास में बनाया जाए ताजमहल के अंदर में। यहाँ सर उनकी दोनों बेटियाँ ले जाए कि यमुना किनारे होते हुए ताजमहल में उनका टूम बनाया, समाधि बनाया, कब्र बनाया। तो ये तो आप लोगों ने देखा शाहजहां का जेल, जिसके ऊपर में आप लोग ब्लू, पीला, ग्रीन, येलो कलर के जो पेंट देख रहे हैं ना, ये कोई पेंट नहीं है, ये है इनले वर्क, सेमी पेशन स्टोन जो हम लोग रिंग के अंदर पहनते हैं। हस बिल्डिंग को तराश कर फिट किया गया। उस टाइम में मुगल टाइम नो लाइट, ये चांद के माफिक यही उस टाइम में चमकते थे, ग्लो करते थे। मार्बल फुल्ली ट्रांसमिनेशन होता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो फोकस कांच के माफिक नज़र आता है। तो ये तो देखा अभी हम लोगों ने शाहजहां का जेल। अभी हम लोग चलेंगे ऊपर में बाय स्टेप, वहाँ पर वहाँ है दीवाने खास, खास माने स्पेशल। तो इस आगरा फोर्ट में 3 मॉस्क बनाए हुए हैं, 3 मस्जिद, मीना, मोती, रंगीला। ये तीनों मॉस्क आगरा फोर्ट की क्लोज की हुई है, बंद। ये जो मीना मॉस्क है, ये शाहजहां बादशाह का अपना एक पर्सनल मॉस्क था, पर्सनल मस्जिद। जब उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में यहाँ पर उनके बेटे ने एक ही चीज का इजाजत दिया, वो था नमाज पढ़ने का, प्रे करने का। यहाँ पर आते थे, प्रे करके कम बैक वहीं चले जाते थे। ये उनका पर्सनल मॉस्क था। हम लोग देखेंगे दीवाने खास, प्लीज कम। लोग इस बिल्डिंग पे जो खड़े हैं, सो दिस बिल्डिंग नेम दीवाने खास, खास माने स्पेशल। यहाँ मुगलों का अपना एक पर्सनल मीटिंग हुआ करता था मुगल बादशाहों के टाइम, तो इसी वजह से इस बिल्डिंग को नेम दिया मीटिंग हॉल। लेकिन मीटिंग कभी अंदर तो कभी बाहर भी होता था। जब मीटिंग बाहर में होता था तो ऊपर में देखिए छोटे छोटे 2 कील्स दिए हुए हैं, लोहे की कील्स दिख रहा है, छोटा छोटा। इससे इसको पैक कर दिया जाता था पर्दा सिस्टम से। इस बिल्डिंग को पैक करने के बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग पे लगता था बाहर में टेंट सिस्टम। जब यहाँ पे टेंट लगाया जाता था तो किंग बादशाह का सीट अकबर, ब्लैक वाला जो सीट है ना, ये ब्लैक सीट अकबर सीट, व्हाइट सीट शाहजहां सीट, व्हाइट शाहजहां, ब्लैक अकबर। ये ब्लैक पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, जो हम लोग गोल्ड को टेस्ट करते हैं ना, सुनार लोग, कसौटी पत्थर जिसको कहा जाता है। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने 1803 में इस आगरा फोर्ट पे अटैक किया, हमला किया, यमुना रिवर साइड से एक तोप का गोला फायर किया, एक तोप का गोला फायर किया उधर से यमुना रिवर साइड से। यहाँ पर एक ब्लैक पत्थर के ऊपर आके लगा, ये ब्लैक पत्थर बीच में से क्रैक हो गया, टूट गया। वो तोप का गोला फिर बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद सीधा लगा इस बिल्डिंग के अंदर जाके। देखिए सामने साइड में जो बिल्डिंग में हॉल दिया हुआ है, पैरेड बैठा है उसके अंदर। तोप के गोले में इतना ताकत नहीं था कि इस बिल्डिंग को नष्ट कर सके। लेकिन मुगल बादशाह अकबर टाइम यहाँ पर लगा करता था एवरी फ्राइडे, मीना बाजार मार्केटिंग शॉपिंग सेंटर, नीचे में जो आपको ग्राउंड दिया हुआ है। मुगलों की लेडीज को बाहर जाना मना था, बैन था। इसी वजह से मुगलों की लेडीजों के लिए यहीं पर मीना बाजार लगाया जाता था एवरी फ्राइडे। किंग सीट वहाँ हुआ करती थी, किंग उनकी क्वीन, उनकी रानी का सीट वहाँ हुआ करती थी। लेकिन अकबर बादशाह के 9 मिनिस्टर थे, 9 मंत्री, जिनको नवरत्न नाम से भी जाना जाता था, बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, जावेद अली, उस टाइम के उनके मिनिस्टर। ऑफिस रूम सामने वाले जो आप लोग को गेट दिखते ऊपर वाले, वो 9 मिनिस्टर के उस टाइम पे रूम्स थे, ऑफिस रूम, मुगल अकबर टाइम। लेकिन ये तो आप लोगों ने देखा दीवाने खास। अभी हम लोग चलेंगे नीचे में राउंड लेकर, उधर से दीवाने आम। तो आप लोग शायरी समझते हैं, थॉट
समझते हैं? सुनिएगा, समझ में आएगा। कहते हैं कि एक शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम और अपनी मुमताज की यादों में इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया, और कभी आपकी बेगम और आपकी मुमताज फरमा दें कि मेरे बादशाह तुम मेरी याद में क्या बनवाओगे। कभी आपकी बेगम और आपकी मुमताज फरमा दें कि मेरे बादशाह तुम मेरी याद में क्या बनवाओगे, तो कह दीजिएगा कि वो तो बदनसीब थे जो मरने के बाद ताजमहल को बनवाया। वो तो बदनसीब थे जो मरने के बाद ताजमहल को बनवाया, और बना तो नहीं सकता था बेगम जी, एक जीते जी आगरा जाके ताजमहल का मॉडल जरूर ले आया। तो शाहजहां को तो 22 साल लगा था बनाने में, 22 इयर्स। आप लोगों को 22 सेकेंड लगता अपनी मुमताज को पेश करने में। इफ यू डोंट माइंड, जो भाई अपनी मुमताज के साथ में आए हैं, आप लोग अपनी मुमताजों को नाराज मत कीजिएगा, वरना ताजमहल देखने का मजा नहीं आएगा। और जो भाई बिगर मुमताज के आए हैं, नेक्स्ट टाइम अपनी मुमताज को साथ में लेके आइएगा, ताजमहल और ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो जो भाई अपनी अपनी मुमताज के साथ में हैं, आप लोग अपनी मुमताज का हाथ पकड़ लीजिए, और जो बिगर मुमताज के आए हैं वो मेरा हाथ पकड़ के आगे चलिए। दीवाने आम, ऊपर में देखा दीवाने खास। अभी यहाँ है दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स यहाँ पर आम जनता का फैसला सुना जाता था। ऊपर में जो आप लोग सीट देख रहे हैं, ये किंग बादशाह का सीट है, जिसको तख्ते ताबूत के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन उनकी बादशाहों की जो क्वीन रानियां, राइट और लेफ्ट में जो जालिया दिया हुआ है ना दोनों साइड, क्वीन उनकी रानियां जहां पर बैठकर अपने बादशाह का डिसीजन सुना करती थी कि आम पब्लिक के लिए हमारे किंग बादशाह क्या फरियाद सुनाते हैं। नीचे में जो व्हाइट सीट है, ये व्हाइट सीट लेखक सीट, वजीर सीट। ये जो पिलर आप लोग देख रहे हैं, ये पिलर है 64 पिलर। इन पिलर का खूबसूरती अभी आपको यहां से नजर नहीं आएगा। इस पिलर का खूबसूरती दिया सामने वाला जो गेट रेड कलर का दिखता, आउट गेट। डायरेक्ट कोई भी आम पब्लिक जब उस गेट से अंदर में एंट्री करती थी, तो बादशाह औरंगजेब बादशाह के टाइम में यहाँ पे उनका सीट होता था। औरंगजेब बादशाह का नजर 64 से मिलाकर डायरेक्ट फोकस उधर दिया कि स्ट्रेट। कोई भी आम पब्लिक एंट्री करती, सलूट पेश जरूर करती। सलूट पेश नहीं करती, ले जाके राइट हैंड साइड में जेल दिया हुआ रेड कलर का, मुगल बादशाहों के टाइम का, उधर में इनको बंदी बना दिया जाता। ऐसे ही महाराष्ट्र के रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा के अंदर एंट्री की, तो उन्होंने उस गेट से एंट्री किया, लेकिन बादशाह औरंगजेब को सलूट पेश नहीं किया। उन्होंने इसी बात पे नाराज होकर उनको बंदी बनाया एक फल की टोकरी के अंदर। एक फल की टोकरी के अंदर जब बंदी बनाया, उधर में जेल में डाल दिया गया। लेकिन घोड़े पे सवार, हाथ में लेके तलवार, यमुना किनारे होते हुए सीधे अपने महाराष्ट्र चले गए। उनकी याद में, उनकी मेमोरी में आगरा फोर्ट के बाहर में एक स्टैचू बनाया उनका, छत्रपति शिवाजी महाराज का। सामने वाले जो आप लोगों को ऊपर व्हाइट कलर के छोटे छोटे टूम दिखते, वो है मोती मॉल्स। इस आगरा फोर्ट में 3 मॉल्स हैं, तीनों मॉल्स क्लोज की गई हैं। वो सामने का एरिया जो आप लोग देख रहे हैं टीले वाला, वो आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, वहां टूरिस्ट को जाना मना है। नीचे इस ग्राउंड के अंदर एक टूम बना हुआ है, समाधि कब्र, वो है जॉन बैसिलिस का समाधि, जो ब्रिटेन गोरे, एक गोरे का यहाँ पे युद्ध के कारण देहांत हो गया। इसी वजह से मेमोरी में उन्होंने यहाँ पर उनका समाधि बना दिया मुगल बादशाहों। तो अभी तो ये हमारा बिल्डिंग का देखा हम लोगों ने, दीवाने आम, ये हमारा बिल्डिंग का लास्ट पॉइंट है। मित्रों, आगरा की इस यात्रा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं अकबर की बीवी का मकबरा। इसे मरियम का मकबरा भी कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस अनोखे मकबरे का निर्माण मुगल शासक अकबर की पत्नी मरियम उज जमानी बेगम की स्मृति में करवाया गया था। वह हीरा कुंवारी, हरकाबाई अथवा सबसे लोकप्रिय जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती है। वह मूल रूप से राजपूत राजकुमारी थी तथा बादशाह अकबर की पहली राजपूत पत्नी थी। यद्यपि विवाह करने से पहले इस मुगल शासक की अनेक रानियां थीं, फिर भी वह
मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी जहांगीर की मां बनी। जोधाबाई को अकबर तथा उनके पुत्र जहांगीर के शासनकाल में हिंदुस्तान की राजमाता के रूप में जाना जाता था और जब उनकी मृत्यु हुई तो यही उन्हें दफनाया गया और यहाँ पे लाखों पर्यटक साल भर में आते। आगरा की इस यात्रा में हम आ गए सबसे अंत में अकबर के मकबरे के पास। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में अकबर द्वारा बनाए गए मकबरे, भवन और किले आज भी मौजूद हैं, जो बेहद खास और खूबसूरत है। लेकिन यह बहुत कम लोग को मालूम होगा, आगरा में ताजमहल के अलावा एक ऐसा मकबरा भी मौजूद है जहां अकबर को दफनाया गया है। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में बादशाह अकबर का नाम आता है, क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह थे। बता दें, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर मुगल बादशाह का तीसरा बादशाह था। दोस्तों, ये था आगरा में स्थित कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। अगर आप भी भारत के मुगल इतिहास को देखना चाहते हैं तो आगरा आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।